बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो भी मैंने जो थी वो पीसी के पेपर की बनाई थी, लेकिन ये मुझे किसी बच्चे ने एक और पेपर दिया कि सर ये भी एक पीसी का पेपर हुआ है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज को आप सॉल्व करा दें। तो मैंने कहा इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी पीसी का पेपर, आई थिंक बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग होते हैं, जो भी है। आई हैव दिस पेपर एज वेल। ठीक है, पहला एमसीक्यू है, द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एग्जिबिट हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनमें से कौन सा जो ग्रुप है एलिमेंट्स के, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है? 1A एंड 2A, 3A एंड 4A, 5A एंड 6A, 6A एंड 7A, सॉरी 6A एंड 6A। इसमें तो दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो उसका जवाब 1A एंड 2A है, क्योंकि दोनों मेटल्स के ग्रुप है। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। The order of acidic strength of hydrogen halides is, हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि हैलोजन एसिड्स, इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है? तो डाउन द ग्रुप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो एच आई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एच आई कहाँ है इसमें? ये रहा। उसके बाद एच बी आर है, फिर एच सी एल है, फिर एच एफ। याद रखिएगा, हैलोजन एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड एच आई है, फिर एच बी आर है, फिर एच सी एल है और एच एफ है। बच्चे गलत बाज दफा ये याद कर लेते हैं कि एच सी एल इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं, एच सी एल तीसरे नंबर पे आता है और एच एफ सबसे आखिरी नंबर पे आता है। देन है, दिस एलिमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल। इस एलिमेंट के पास 3D ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 3D ऑर्बिटल में जो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रोमियम के पास होते हैं या मैग्नीज के पास होते हैं? 5 5। तो क्रोमियम यहाँ मौजूद है, इसीलिए क्रोमियम इसका आंसर है। बाकी अगर आयंस है तो मामला अलग हो सकता है। अगर कोई चीज आयनिक फॉर्म में तो उसका इश्यू डिफरेंट हो सकता है, बट एटॉमिक फॉर्म में क्रोमियम एंड मैग्नीज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। और अगर पूछे जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसका आंसर जिंक होता है। जिंक के पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इज। अब इसमें देखिएगा, अ, दो लिगेंड्स हैं, एक वाटर है, वाटर दो है। वाटर दो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक वाटर एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। ठीक है। देन इथाइलिन डायमाइन भी दो है, इथाइलिन डायमाइन एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो दो कितने देंगे? चार। जैसा बायडेंटेट लिगेंड, तो 4 + 2 कितना होता है? 6। Therefore, the answer is 6. Next, the number of 5 and 6 member rings in buckyballs are respectively, याद करने वाला एमसीक्यू है, 12 and 20। 12 5 member rings होते हैं और 26 member rings होते हैं बकी बॉल्स। उसके बाद है द ओजोनोलाइसिस ऑफ इथाइन गिव्स। इथाइन की जब ओजोनोलाइसिस करेंगे उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइऑक्सिल, जिसको इथेन डाइअल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H12 एक्सेप्ट। C5H12 का सारे के सारे आइसोमर्स हैं, सिर्फ ये आइसोमर नहीं है। अब आप देख रहे हैं एन पेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन होंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 हैं और एक मिथाइल है, 4 और एक 5। प्रोपेन के 3 कार्बन और 2 मिथाइल है, डाई लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 3 कार्बन ये हो गए और 2 मिथाइल के हो गए, तो 3 + 2 ये भी 5। तो ये तीनों तो आइसोमर्स हैं। 2 3 डाई ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, 2 मिथाइल है, तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो यही जवाब है, ये आइसोमर नहीं होगा एन पेंटेन या C5H12 का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 6 कार्बन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। CHO, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। बाकी जिसमें जितने भी हैं वो सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। OH, RCO, OR एक्सेट्रा, ये दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सिर्फ CHO इसमें जो है वो मेटा डायरेक्टर। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैट आयन। इनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकैट आयन कौन सा है? तो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है मिथाइल, और अगर सबसे स्टेबल पूछा जाएगा तो टर्शियरी। ठीक है। This reagent is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. ल्यूकस reagent यूज होता है और इसमें HCl और ZnCl2 यूज होते हैं। अगर MCQ आ जाए कि ल्यूकस reagent क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। HCl और ZnCl2, सही है जी। उसके बाद है द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन in the presence of hydrazine and KOH is known as Wolff-Kishner reaction.
एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से जब हाइड्रोकार्बन या अल्केन बनता है तो दो तरह का रिएक्शंस होते हैं, एक वुल्फ किश्नर और एक क्लेमेंसन। वुल्फ किश्नर में हाइड्रोजीन और KOH होता है, जबकि क्लेमेंसन में जिंक का अमलगम होता है अलॉन्ग विद HCl। इसमें वुल्फ किश्नर आंसर है। Carboxylic acid can be converted into acyl chloride by using the following reagents except। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं इन तमाम रिएजेंट्स को यूज करते हुए सिवाय HCl के। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड है, HCl भी एसिड है, तो इनका आपस में रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट है, दिस इज यूज एज एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज के तौर पे कौन इस्तेमाल होता है? मीथेनॉल। इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल भी अगर ऑप्शन में हो वो भी आंसर हो सकता है। कॉलिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड्स। ये लिपिड्स हैं और लिपिड्स की जिस क्लास में आते हैं वो स्टेरॉइड्स हैं। फैट्स और ऑयल्स, वैक्स, कंपाउंड लिपिड्स इनमें नहीं आते, ये स्टेरॉइड्स में आते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद जनाब अली इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, दिस ड्रग इज यूज्ड एज एंटी फंगल मेडिसिन। इनमें से कौन सी ड्रग ऐसी है जो एंटी फंगल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है? इट इज फ्लूकोनाजोल। महंगी दवाई, फंगल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होती है। द WHO गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर शुड बी लेस देन 600 मिलीग्राम पर लीटर। ये WHO की जो गाइडलाइन है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें TDS 600 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव्स। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने पूरा बताया था कि कौन सी रेडिएशंस की वेवलेंथ कम है, किसकी ज्यादा है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और अगर सबसे कम पूछते तो इसमें फिर आपका आंसर होता गैमा रेज। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए दूसरी वीडियो की तरह फायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें, और अगर कोई आपको पेपर किसी के खास तौर पे MCQs वगैरह पूछने तो बिल्कुल आप पूछिए, बता दीजिए, पेपर भेज दीजिए, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम लेक्चर बना देंगे। अल्लाह हाफिज।